हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 80 में से आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, कितने प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अजंता और एलोरा की गुफाएँ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। चलिए अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून से। चलिए नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है अरावली श्रेणियाँ। चलिए अगला सवाल है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सितार से संबंधित है, यानी कि पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा पैर में पाई जाती है, यानी कि जांघ में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र को। चलिए अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत हो जाएगा आंवला, ठीक है। जितने भी खट्टे प्रकार के फल होते हैं सभी में विटामिन सी होते हैं। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर, यानी कि यकृत हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए अगला सवाल है, त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो त्वचा का रंग हो जाएगा मेलानिन के कारण, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ओम। चलिए अगला सवाल है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। चलिए अगला सवाल है, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों पकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वायुमंडलीय दाब घटने के कारण। चलिए अगला सवाल है, पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, संतान के लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुष, क्योंकि महिला में डबल एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसका जिम्मेदार पिता होता है। चलिए अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CaSO4 × 1/2H2O। चलिए अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल है, दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में।
चलिए नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में स्थित है। चलिए अगला सवाल है पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत या फिर लीवर को। चलिए नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह ने। चलिए अगला सवाल है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। चलिए अगला सवाल है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में है। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। चलिए अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में। चलिए नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला सवाल है कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में। चलिए अगला सवाल है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 में। चलिए अगला सवाल है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी में। चलिए अगला सवाल है भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब को। चलिए नेक्स्ट है बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन के। चलिए अगला सवाल है थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वुलर झील। चलिए अगला सवाल है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद की याद में। चलिए नेक्स्ट है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। चलिए अगला सवाल है इंडिया गेट भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला सवाल है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। चलिए अगला सवाल है भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है विज्ञान में प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खगोलीय दूरी का एसआई मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगला सवाल है स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर में। चलिए अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला सवाल है खट्टे फलों जैसे नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह तो हर कोई को पता होगा, साइट्रिक अम्ल। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। चलिए अगला सवाल है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 403। चलिए अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की सह राजकीय भाषा यानी कि सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, उर्दू। चलिए अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी। चलिए अगला सवाल है
कंप्यूटर का पिता फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि। चलिए नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास को। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंगीन गोले या फिर छल्ले होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। चलिए अगला सवाल है, पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुमुखी लिपि का। चलिए नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती ने किस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज की। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। चलिए अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि में। चलिए अगला सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में। चलिए अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सारस। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 912। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 75। चलिए अगला सवाल है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरयू नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट है, लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ यानी कि अशिक्षित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। चलिए अगला सवाल है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में किसे सफलता मिली थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को एक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।